कई साल पहले की बात है। मुझे आज भी याद है। मैं उन दिनों 7वीं या 8वीं जमात में पढ़ता था। मेरे बहुत से दोस्त हुआ करते थे। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि इन दोस्तों में एक जिन भी हमारे साथ पढ़ता है। ये बात हमें उस वक्त मालूम हुई जब हम स्कूल पढ़ने के बाद शाम को मदरसे कुरान पाक पढ़ने मौलवी साहब के पास जाया करते थे, और वो बच्चा जिन भी हमारे साथ कुरान पाक पढ़ने आता था। एक दिन मौलवी साहब ने हम सब बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, आज तुम सब बच्चों ने कुरान पाक पढ़ने के बाद बाहर खेतों में जाकर घास तोड़कर लानी है और जानवरों को डालनी है। हम सब बच्चों ने मौलवी साहब की बात मान ली। मौलवी साहब ने बहुत से जानवर पाल रखे थे, जैसा कि भैंस, भेड़, बकरियां वगैरह वगैरह। कुरान पाक पढ़ने के बाद हम सब बच्चे खेतों की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर हम सब बच्चों ने अपने अपने हिस्से की घास काटनी शुरू कर दी। उस बच्चे जिन ने कहा, पहले तुम सब अपने अपने हिस्से की घास काट लो, मैं बाद में अपने हिस्से की घास काटूंगा। और हम सब ने अपने अपने हिस्से की घास काट ली। अब उस जिन से हमने कहा कि अब तुम्हारी बारी है। उस बच्चे ने इतनी जल्दी वो घास काटी कि हम सब बच्चों को परेशान हैरान कर दिया। हम सब ये मंजर देखकर बहुत परेशान हुए और हम सब ने ये वाकया जाके मौलवी साहब को बताया। मौलवी साहब ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? उस बच्चे जिन ने कहा, मौलवी साहब, अगर मैं आपको सच सच बता दूं तो आप मुझे यहाँ से जाने का तो नहीं कहोगे? मौलवी साहब ने कहा, देखो बेटा, आपकी दुनिया और हमारी दुनिया और है। तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आए हो? उस बच्चे जिन ने कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था। ये सब बच्चे कुरान पाक की तलावत कर रहे थे। मेरे दिल को सुनकर बहुत सुकून आया। मैंने भी अपने दिल से वादा किया कि मैं भी ये कुरान पाक पढ़ूंगा, और मैं इंसान का रूप लेकर इन बच्चों के बीच कुरान पाक पढ़ने लग गया। मौलवी साहब ने सब बातें उस बच्चे जिन की सुनी और उसको अपनी वादी जिन जाने की इजाज़त दी कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ पढ़ते रहे, आते रहे, तो ये बच्चे डर कर मेरे पास कभी कुरान पाक पढ़ने नहीं आएंगे। वो बच्चा जिन, उसने मौलवी साहब से वादा किया कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मुझे यहाँ रहने दें। मौलवी साहब ने उसकी एक बात नहीं मानी और उसको जाने को कहा कि तुम अपने वादी जिन में वापस चले जाओ। उस बच्चे जिन ने मौलवी साहब की बात मान ली और अपने वादी जिन में वापस चला गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा।